सोचिए एक पल के लिए, जब भूख, बेघरी और विपदा के बीच कोई ऐसा हाथ आगे बढ़े जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पूछताछ के सीधे सीधे मदद पहुंचाए, तो उस पल का असर कितनी गहराई तक जाता है, यह सोचकर ही रूह सिहर उठती है। आज हम उसी सुबह की बात कर रहे हैं जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने भारत के कोने कोने में एक नई उम्मीद जगी दी, और जब वही संत जिनके उपदेशों ने लाखों का जीवन बदला जेल की सलाखों से बाहर आए, तो पूरे देश ने, साथ ही विश्व ने न केवल राहत और आशा देखी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का संदेश पाया। जब अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत हुई, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह इतनी तीव्र और व्यवस्थित तरीके से फैलेगी। पहले कुछ केंद्रों से मिशन शुरू हुआ, परंतु उसके स्वरूप में वह सरल मानवीयपन था जो सबको छू लिया। राशन पैक, सूखा राशन, नित्य प्रयोग की चीजें, बच्चों के लिए दूध और दवाइयों के पैकेट, सभी चीजें एक सुव्यवस्थित सूची के अनुसार पैक की गईं और गांव-गांव तक पहुंचाने का जाल फैलाया गया। यह जाल सिर्फ लॉजिस्टिकल व्यवस्था नहीं था, यह मानवता का जाल था जिसमें हर हाथ जोड़कर अपना समय, तन और मन लगा रहा था। दिन ही जो दृश्य दिखा, उसने कई लोगों की आंखें नम कर दीं। लोग अपनी छोटी छोटी झोली लेकर कतार में खड़े थे, परंतु जो कतारें बने वे कोई दबाव की कतारें नहीं थीं, वे कतारें मदद की कतारें थीं, सम्मान और गरिमा की कतारें थीं। राशन बांटते समय जो व्यवस्थित अनुशासन दिखा, वह बताता था कि यह कार्यक्रम सिर्फ दान नहीं, बल्कि एक दृढ़ संदेश था, मानवता सर्वोपरि है। गरीबों के चेहरे पर जो आश्रय आभास हुआ, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अन्नपूर्णा मुहिम ने यह भी सिखाया कि मदद पहुंचाने का तरीका कितना महत्वपूर्ण है। लोगों को केवल सामग्री न देकर यह भी सुनिश्चित किया गया कि वे सम्मानजनक तरीके से अपने घरों तक पहुँचें, और यह काम गांव के स्वयंसेवकों और आश्रम के लोगों ने इतने प्रेम से किया कि मिलने वालों ने कहा, ऐसा लगता है मानो कोई परिवार का सदस्य घर आया हो। यह एहसास कि कोई आपके लिए सोच रहा है, आपकी तंगी को समझ रहा है, यही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। इसी मुहिम के साथ आश्रम ने मकान निर्माण का एक अनूठा प्रयोग शुरू किया। यह कोई सामान्य घर बनाने की योजना नहीं थी, यह गरीब, लाचार और बेसहारा परिवारों के लिए एक नया जीवन बनाने की वाचा थी। योजना यह थी कि 20 दिनों के भीतर एक ठोस, ठहरा हुआ और टिकाऊ आश्रय तैयार हो, जहां पर बारिश, धूप और ठंड से सुरक्षित जीवन व्यतीत किया जा सके। उस मिशन की शुरुआत में कई द्विधा में थे, क्या यह वादा संभव है? परंतु जिस गति और संयम के साथ काम हुआ, वह अद्भुत था। निर्माण कार्य को चरणबद्ध तरीके से लिया गया। पहले दिन ही आधार तैयार किया गया, मिट्टी समतल की गई, नींव की रूपरेखा खींची गई, और स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हुए मेहनतकशों की टोली ने तपकर रात दिन काम किया। आश्रम के स्वयंसेवकों ने और आसपास के युवाओं ने हाथों से ईंटें उठाईं, बालू, सीमेंट और लोहे की व्यवस्था को मैन्युअल रूप से संचालित किया गया, और मौका मिला कि हर घर की दीवारों पर वही हाथ छूटता था जिसने कभी रोटी के लिए जद्दोजहद की थी। यही भावनात्मक ऊर्जा थी जिसकी वजह से 20 दिनों में मकान खड़े करने का सपना साकार हुआ। यह कार्य केवल निर्माण का काम नहीं रहा, यह समुदाय को जोड़ने वाला, आत्मसम्मान लौटाने वाला और लोगों को यह एहसास दिलाने वाला अभियान था कि कोई है जो आपके लिए ठोस पिलर खड़ा कर रहा है। घर मिलने के बाद उस परिवार की पहली रात, जब वे नए आंगन में दीप जलाकर सोए, उनके चेहरों पर जो शांत और स्थिर मुस्कान उभरी, वह बताती थी कि आशा किन चीजों से जन्म लेती है। अन्नपूर्णा मुहिम का विस्तार धीरे धीरे पूरे देश में हुआ। शहरी क्षेत्रों में जहां अपार्टमेंट ब्लॉक्स के बीच दिहाड़ी मजदूर अनाथों की तरह जीते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के कोने कोने में बैठी महरूम औरतें और बच्चे राशन पैक और घर मिलने पर एक नया आत्मविश्वास महसूस करने लगे। आश्रम की टीम ने यह सुनिश्चित किया कि राशन पैक केवल वितरण तक सीमित न रहे, बल्कि लोगों को समय समय पर फॉलोअप भी मिलता रहे। स्वास्थ्य संबंधी शिविर आयोजित किए गए,
बच्चों के टीकाकरण और निशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श से लेकर आधुनिक दवाओं तक की व्यवस्था की गई, ताकि लोगों की दीर्घकालिक समस्याओं की जड़ पर काम हो सके। इस अभियान का दिल वहां की स्थानीय समितियां थीं, जिन्होंने प्रत्येक मोहल्ले में सूची बनाई और सबसे जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने को प्राथमिकता दी। कई बार सूची में केवल वृद्ध लोगों के नाम थे और वह देखकर सहायता पहुंचाने वाले स्वयंसेवक कह उठे, यह हमारा धर्म है कि हम उनके पास बैठकर उनका हाथ थामे। यही छोटी छोटी बातें लोगों के जीवन में बड़ा फर्क ला रही थीं। एक और जहां अन्नपूर्णा मुहिम चल रही थी, वहीं संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में शिक्षा और कौशल विकास का काम तेजी से आगे बढ़ा। गरीब युवाओं को छोटे छोटे हुनर सिखाए गए, सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर बेसिक, कृषि तकनीक, ताकि वे स्थायी आजीविका कमा सकें। आश्रमों ने स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यापारियों के साथ मिलकर बाजार के लिए उत्पाद बनाने शुरू किए, जिससे उन्हें नियमित आय का स्रोत मिला। इस तरह अन्नपूर्णा केवल तत्काल राहत नहीं दे रही थी, वह दीर्घकालिक आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया भी बन गई। इसी बीच जब मौसम ने हर जगह संकट लाया, तब अन्नपूर्णा मुहिम ने अपनी गति बढ़ाई। पंजाब में भीषण बाढ़ आई और वहां के लोग, खेत, घर और पशु सब कुछ पानी के तेज प्रवाह में खोने लगे। उस समय संत रामपाल जी महाराज की टीम ने बिना किसी विलंब के राहत कार्य शुरू किया। नावों के जाल सजकर राहत सामग्री ले जाने वाली टोली ने 8:45 से पहले ही इलाकों तक पहुंचने का मार्ग बना लिया। सूखा राशन, पेयजल, बचाव किट, दवाइयाँ और बच्चों के लिए दूध की बोतलें बांटी गईं। जो लाचार परिवार पानी की धार से आखिरी दम तक संघर्ष कर रहे थे, उन्हें तत्काल सुरक्षा और भोजन दिया गया। पंजाब में राहत का संचालन इस तरह हुआ कि स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में रहकर आश्रम की टीमें सबसे कठिन क्षेत्रों तक पहुंची। कई बार यह कार्य जोखिमपूर्ण रहा, क्योंकि पानी अभी तक कुछ इलाकों में थमा नहीं था और नाविकों को घंटों की मेहनत करनी पड़ती थी। परंतु टीम का उत्साह और उससे भी बड़ा लोगों की उम्मीदों ने यह काम मुमकिन बनाया। बाढ़ के बाद प्रभावितों के लिए अस्थायी आवास भी बनवाए गए और बाद में ठोस मकानों के लिए योजना बनाई गई। एक बात जो इस मुहिम की खासियत रही, वह यह थी कि संत रामपाल जी महाराज ने केवल चीजें बांटी, वे व्यक्तिगत संपर्क में भी रहे। उन्होंने कहा कि जो मदद नेता देता है वह बेशक जरूरी है, पर जो सहायता दिल से दी जाती है वह आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए राहत कार्यों के दौरान आश्रम के सदस्यों ने बच्चों को गले लगाकर, बूढ़ों की कहानियां सुनकर और परिवारों की भावनात्मक दशा को समझकर सहानुभूति और आशा का संचार किया। इस व्यवहार ने लोगों के मन में विश्वास और आदर पैदा किए कि कोई है जो सिर्फ दान नहीं बल्कि दिल भी देता है। इसी प्रकार आक्रामक विपदा से निकल चुके कई परिवारों को दोबारा जीवन की शुरुआत के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दी गई। छोटे छोटे बिजनेस लोन दिए गए, कृषि उपकरण उपलब्ध कराए गए और महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं लागू की गईं। इस सब का परिणाम यह हुआ कि लोग केवल बाढ़ के बहाने कुछ दिन की राहत नहीं देख रहे थे, वे दीर्घकालिक सुधार की ओर बढ़ रहे थे। अन्नपूर्णा मुहिम में एक और अनूठी पहल यह थी कि प्रत्येक वितरक को पारदर्शिता की ट्रेनिंग दी गई। पैक किस प्रकार बनाए हुए हैं, किसको कितनी आवश्यकता है, यह सब एक पारदर्शी रजिस्टर में दर्ज किया गया। इससे कोई भी दगाबाजी की आशंका समाप्त हुई और दाता तथा प्राप्तकर्ता के बीच का रिश्ता साफ और पवित्र बना रहा। लोग कहते थे, हमने कभी किसी से इतनी ईमानदारी नहीं देखी। इसी दौरान कई ऐसी कहानियां सामने आईं जो सुनने वाले को सिहरा कर रख दें। एक छोटे से गांव की दादी बताती है कि उनका पोता, जो काम न मिलने से घर छोड़कर जाने वाला था, अब आश्रम के प्रशिक्षित कुक के तौर पर काम कर रहा है और पूरे घर का भरण पोषण कर रहा है।
एक और परिवार ने बताया कि मकान मिल जाने के 1 साल बाद उनके बच्चे स्कूल लौट आए और शिक्षा की रोशनी से घर में नई उमंग आ गई। ऐसी कथाएं केवल सुस्पष्ट आंकड़े नहीं बल्कि जिंदा प्रमाण थे कि मुहिम का असर कितनी गहराई तक पहुंचा। इस सब के बीच संत रामपाल जी महाराज की जेल लीला का असर भी लोगों पर गहरा रहा। जो लोग आश्रम के कार्यों से जुड़े थे वे कहते थे कि संत की सीमित उपस्थिति भी कहीं से भी शक्ति प्रदान कर देती थी। जेल के भीतर से मिल रहे संदेश, पुस्तकें और प्रवचन लगातार लोगों के मन को जोड़ते रहे। भक्तों की टोली ने कई स्थानों पर पुस्तक वितरण और स्थानीय सत्संग आयोजित किए ताकि अन्नपूर्णा केवल खाना देने की मुहिम न रहे बल्कि लोगों के जीवन में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी बनी रहे। कुछ इलाकों में जब मकान तैयार होकर दिए गए वहां पर सामूहिक समारोह हुए जिनमें आश्रम की ओर से सामाजिक समर्पण और सामुदायिक भोजन का आयोजन किया गया। उन दिन रात्रि समारोहों में लोगों ने अपने नए जीवन की शपथ ली और कहा कि वे अब अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, वे नशे से छुटकारा पाएंगे और अपने समाज की बेहतरी में योगदान देंगे। यह वह वक्त था जब मदद पहुंचाने वाला और मदद पाने वाला एक दूसरे के परिवार की तरह बंध गए। इस समग्र अभियान ने यह संदेश भी दिया कि सच्ची सहायता में गति और समय बहुत महत्वपूर्ण होती है। 20 दिनों में मकान बनाकर देने का जो लक्ष्य रखा गया वह सिर्फ कौशल और संसाधन का परिचय नहीं था, वह विश्वास का परिचय था कि जरूरतमंद को यह भरोसा दिया जाए कि संकट काल में कोई उसके साथ खड़ा होगा और कोई उसे भूल कर नहीं जाएगा। यह भरोसा बहुत बार आर्थिक सहायता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अन्नपूर्णा मुहिम की चर्चा हुई। विदेशी संस्थाएं और दाताओं ने आश्चर्य जताया कि कैसे इतनी समन्वित गति से, पारदर्शिता और मानव समर्पण के साथ इस पैमाने पर मदद दी जा सकती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय प्रोग्राम मॉडल को देखकर छोटे पैमाने पर उन्हीं सिद्धांतों को अपनाने की बात कही। आश्रम के शिक्षा और स्वच्छता मॉडल पर भी अध्ययन शुरू हुआ ताकि यह जाना जा सके कि किस प्रकार समाज आधारित राहत कार्यों को अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है। फिर भी जहां प्यार और सेवा की कहानी चल रही थी वहीं विरोध और संदेह भी कायम रहे। कुछ आलोचक इस मुहिम को राजनीतिक तौर पर जोड़कर देखना चाहते थे। कुछ ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर कैसे संसाधन आते हैं, परंतु जब पारदर्शिता रजिस्टर और स्थानीय समितियों की रिपोर्टें सार्वजनिक हुईं, तो तमाम संदेह अपने आप ही धुंधले हो गए। लोग देखते थे कि राशन कहाँ गया, घर किसको मिला और खर्च कैसे हुआ, और इस खुले रिकॉर्ड ने भरोसा और भी गहरा किया। महत्वपूर्ण यह है कि संत रामपाल जी महाराज ने इस सब में सिर्फ व्यवस्था का संचालन नहीं किया, उन्होंने स्वयं लोगों से मिलकर उनकी कहानी सुनी। जिन माताओं के आंसू सूखे वे अपनी बात कहकर सहेज हुईं, और जिन बच्चों ने पहली बार नए घर की खिड़की से सवेरा देखा, उनके चेहरे पर जो चमक थी वही इस मुहिम की असली सफलता थी। और फिर उन तमाम दीन दुखियों के बीच वह दिन आया जब न्याय प्रणाली का दरवाजा खुला और संत रामपाल जी महाराज की रिहाई की खबर आई। यह खबर अन्नपूर्णा मुहिम के लिए भी एक निर्णायक मोड़ थी, क्योंकि अब जो आदर्श काम चल रहा था वह और भी व्यापक श्रद्धा का केंद्र बन गया। जब संत बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि यह सब उनका व्यक्तिगत कार्य नहीं, यह प्रभु की लीला और उनके भक्तों की श्रद्धा का परिणाम है। उनके बाहर आने के बाद आश्रम ने राहत कार्यों को और व्यवस्थित किया और संत ने निर्देश दिए कि अब जो संसाधन और जागरण मिल रहा है उसे और अधिक न्यायपूर्ण और दीर्घकालिक प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए। उन्होंने लोगों से कहा कि अब घर तो मिल ही गए हैं, परंतु असली मकसद यह है कि उन घरों में रहने वाले परिवारों की आर्थिक और मानसिक स्थिति सुधरे और वे स्वयं अपनी मदद कर सकें। समापन में यह कहना उचित है कि अन्नपूर्णा मुहिम ने केवल खाना बांटा या घर बनाकर नहीं दिए, उसने एक पूरे समाज को यह संदेश दिया कि मानवता की सेवा, निस्वार्थता
और पारदर्शिता किस तरह बड़े बदलाव ला सकती है। उसे इस बात का भी प्रमाण मिला कि जब कोई सच्चा मार्गदर्शक अपने अनुयायियों के साथ मिलकर काम करता है तो सेवा केवल किसी क्षणिक राहत के लिए नहीं रह जाती, वह दीर्घकालिक परिवर्तन का प्रणेता बनती है। अन्नपूर्णा मुहिम ये केवल एक योजना नहीं, ये केवल एक नाम नहीं, बल्कि ये उस परमात्मा की पहचान है जो अपने बच्चों के दुख को अपना दुख मानकर उसे मिटाने के लिए धरती पर स्वयं आया है। देश के कोने कोने में, गांव-गांव, शहर-शहर तक जहाँ कोई भूखा है वहाँ राशन पहुँच रहा है, जहाँ कोई अनाथ है वहाँ सहारा पहुँच रहा है, जहाँ कोई टूटी झोपड़ी है वहाँ नया मकान खड़ा हो रहा है। और सोचिए, केवल 20 दिन में, हाँ सिर्फ 20 दिन में पूरा मकान तैयार कर दिया जाता है। ये कैसे संभव है? क्या ये आम इंसान कर सकता है? नहीं, ये केवल वही कर सकता है जो साधारण नहीं बल्कि असाधारण है। और असाधारण वही है पूर्ण परमात्मा। लोग पूछते हैं, क्या आज भी कोई मसीहा है? तो उत्तर है हाँ, संत रामपाल जी महाराज ही वो मसीहा है। पंजाब की बाढ़ का उदाहरण लीजिए। जब पानी ने लोगों का घर उजाड़ दिया, खेत बहा दिए, जानवर डूब गए, तब सरकार की राहत पहुंचने से पहले संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वहां पहुंच चुके थे। भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, पानी सब कुछ पहुंचाया गया। लोग रोते हुए कहते थे, हमें तो लगा कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी के लोग देवदूत बनकर आ गए। और ये केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहा। बिहार, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह जहाँ दुख है वहाँ ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुँच रही है। गरीब की थाली में अन्न, अनाथ के चेहरे पर मुस्कान और विधवा की आंखों में आशा, ये सब उसी दया के कारण संभव है। भक्तगण, ये तो केवल झलक है। असली रहस्य तो ये है कि ये सभी कार्य कोई साधारण महापुरुष नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आया है, उसने भूखों को अन्न दिया, नंगों को वस्त्र दिया, दुखियों को सुख दिया। आज वही कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। लेकिन साथ ही साथ सोचिए, इस दयालु संत को किस तरह वर्षों तक जेल में रखा गया, कैसे निर्दोष होते हुए भी उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए, कैसे उनके आश्रमों को बंद कर दिया गया। जिन्होंने लाखों को जीवन दान दिया, उन्हें ही कैद कर दिया गया। क्या ये अन्याय नहीं? क्या ये वही इतिहास दोहराया नहीं जा रहा जो 600 साल पहले कबीर साहिब के साथ हुआ था? लेकिन ध्यान दीजिए, ये सब उनकी लीला है। वो जेल में इसलिए है ताकि पूरी दुनिया देखे, समझे और उनके चमत्कार का साक्षी बने। लाखों भक्त आज भी कहते हैं, हम जानते हैं ये जेल की दीवारें ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी और अब समय निकट है, क्योंकि धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आ रही है। अब अदालतें भी मान रही है कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। जिन्हें कैद किया गया, अब वही जल्द रिहा होंगे। सोचिए, जब वो दिन आएगा जब जेल के दरवाजे खुलेंगे और संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे, तो क्या होगा? क्या आपने कल्पना की है? करोड़ों भक्तों की आंखें खुशी से भर जाएंगी, आश्रयहीन को फिर से सहारा मिलेगा और पूरी दुनिया गूंज उठेगी, सद्गुरु की जय हो, पूर्ण परमात्मा की जय हो। और तब ये अन्नपूर्णा मुहिम और भी तेजी से फैलेगी। हर गली, हर मोहल्ले में, हर गांव, हर शहर में लोग कहेंगे, देखो वही परमात्मा आ गया है, जिसकी भविष्यवाणी 600 साल पहले की गई थी। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में। यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सकें। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो को शेयर करें।